हे जुलमा भैला महाबाहेला बड़ा है जुलमा दुल्हन पिता महाबा में। मामू जी। हाँ दुल्हन, सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू, क्या है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। हाँ। या कोई देश का क्षत्रिय मोगल पठान या राजा महाराजा मामू जी आपके ऊपर चढ़ाई किया है, आपके राज पर चढ़ाई किया है, तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन का आंखें निकाल करके गड्ढे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई देश का दुश्मन हमारे उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया। दुल्हन, मैं तुमसे एक बात पूछता। क्या बात है मामू जी? अमरजीत सिंह तुम्हारे पास आया है? अभी तो मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं? इसलिए मालूम नहीं है, बच्चा है, बच्चा का खेलने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब तक उसको भूख नहीं लगेगा तब तक वो घर नहीं आ सकता है। हो सकता है दरबार में होगा या कहीं खेलने के लिए गया होगा। दुल्हन, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। महल के समाचार मुझसे पूछिए, मैंने सारी समस्या मैंने आपको बता दूंगी। क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है दुल्हन, आज देखो दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा था और 9 लाख का मेडल रखा और 51 किला में टीका दिया और छोटा छतरी समझ करके महुआ किला राज में टीका नहीं दिया। और इस बात को लेकर के आल्हा सिंह को मालूम हुआ। आल्हा सिंह ने क्या किया कि अपने छोटे भाई रुदल सिंह को बुलाया और दोनों भाई आपस में विचार करके इंदल सिंह और अमरजीत सिंह को क्रिकेट सीखने के लिए बगीचा भेजा। अच्छा दुल्हन, और बगीचा जाते ही अब पता नहीं अचानक दोनों बच्चे को क्या हो गया, नहीं हो गया। इंदल सिंह गेंद फेंक रहा था, अमरजीत सिंह कैच कर रहा था। अच्छा। और अमरजीत सिंह फेंकता था, इंदल सिंह कैच करता था। ऐसे खेल खेल में अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया और उस बात को लेकर के इंदल सिंह ने इतना पिटाई किया अमरजीत को, इतना पिटाई किया है दुल्हन, बाप रे बाप। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता है। और बाप हमें भले कहे नहीं हो सकता। नहीं मामू, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, जो बच्चा एक थलिया में भोजन करता है, एक बिछावर पर सोता है, एक दूसरे के बिना नहीं बनता है दोनों बच्चा को, आज भला वो कैसे झगड़ा कर सकता है? दुल्हन, ई बात के छोड़ दियो। जे बात अहाँ सोचे छियै उ सब बात कुछ नहीं छै। दुश्मन जे कोई छै ने उ मौका टेप के अपन बदला ले छै, बुझलिए? इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं? नहीं दुल्हन, चुगली के बात नहीं छोड़ दियो। अगर चुगली लगाने के लिए आपने नहीं आए हैं तो यही चुगली के कारण मेरे स्वामीनाथ ने आपका 151 बेटा को पंजा उखाड़ के मां गंगा हाथ बाहर में फेंक दिया था। हाँ। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। उसके लगा करके कसम खाइए तो तुम विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। अरे बाप रे बाप, इहो पॉइंट बढ़िया बतेल के हो बाप। हमर पोता के एहन हालत छै तो हमर उ 1.5 टंग वाला नंगरा बेच के की करते हो? दुल्हन, अगर हम झूठ बोले लिया लेबे यहाँ के महल में, चाहे हम चुगली करे लिया लेबे, इंदल सिंह नहीं मारने हेते अमरजीत के, तो हमर जो नंगरा भी चल छै खत्म भ जाए। बाप रे बाप, छौड़ा के मार के हालत खराब कह दिल के। छौड़ा के केना के डॉक्टर लग ले गलिए, 5 गो सुइया दिलबेलिए, 5 बोतल पानी चढ़बेलिए, तब जाकर छौड़ा के होश में ले लिए, तो कहना का टैंक के ले लिए। खूब मारलकै ये। बाप रे बाप, मारबे गो नहीं कहिए। छौड़ा के तो हालत खराब कह दिल के। कते अच्छे छौड़ा हमारी। छौड़ा के दिखा दो कि मामू जी, हाँ, मुझे बेटा से मुलाकात करवा दो। तुरंत मिले भाई, यहाँ धैर्य बंद करियो, यहाँ धरफड़ैयो। नहीं मामू जी, मेरी धड़कन तेज हो गई है। तुरंत हम ले आबै छी। या परमात्मा, रे तोरी नानी का। जो बच्चा एक थलिया में खाना खाता था, एक बिछावन पर सोता था, एक जगह खेलता था, एक दूसरे के बिना नहीं बनता था दोनों बच्चा को, आज वो कैसे झगड़ा कर लिया है? बाप रे बाप। या भगवान, मैं बच्चा से सारी बात मैंने पूछूंगी। छौड़ा के हालत कर रत्ती कागल के। अरे मार लगा ये। अरे एकरा नानी के फिटकिरी खले। बाप रे बाप, बड़ा हालत खराब। करियो पारना माता जी मामू जी, शरीना के
बहुत पिटाई किया है। ये क्या हो करिया गया? पारन माता जी अरे तोरा चारण जियो रे खेलौना बेटा महाविकार रे किया रे या खसरई बेटा असुर गिरा कोरा बाग पूरी दल अरे भैया के मामू कोरा बाग तोरी माता किया रे हे गलतिया कैले रही लाला बाबू घरे जा किया रे हे गलतिया सुगारे कैले भाईया कुछो नहीं कलिया माता तो भाई इस तरह से भैया पिटाई क्यों किया? क्यों क्या इस तरह से पिटाई? कुछो नहीं कलिया गे माता हम भैया बहुत पिटाई किया है मामू जी। नाच ना हेतै, नाच ना हेतै। हमरा घर में बवाल भए रहल छै, 4 घड़ी चमार खट्टर खट्टर कह रहल छै। बतैयो नाच ना हेतै, की हेतै नाच का? बतैयो तो छोड़ा के एते हन हाल। ये स्थिति बना दिया है। बाप रे बाप भाईजी, हम सच कहै छियो, अगर हमरा आर के बेटा के कोई ना मारती है तो चाम खींच के जमीन पर रख। बाप रे सही बाप, बात कर रहे हैं मामू जी, की सही बात? सही बात बोल रहे हैं। आज तक मैं अपने बच्चे को एक छड़ी भी नहीं लगाई है, तो बताइयो तो। लेकिन आज इस तरह से पिटाई किया है, आंख से आंसू जा रहा है, मेरी कलेजा कट रही है। बाप रे बाप, कोमल बदन के देखियो, हमरा दहन कर जा, हे हम ही मर जा छिए, हे सब का नहीं मामू जी, अबे अब मरे दियो। नहीं मामू जी, नहीं बढ़ पाए। नहीं मामू जी, आप मर जाइएगा तो फिर मुड़ियल किला को कौन देखेगा? रे और की कहल को से नहीं कहल जाय छो, तोरा बोलल नहीं जाय छो खोल के। मामू जी, बच्चा को चोट लगा है, थोड़ा आस्ती से पूछने दीजिए। हमरा करे अमरजीत सिंह, की कहल को नहीं कहल। क्या है, किस लिए लड़ाई किया है? माँ क्या गलती किया था? बड़े पिताजी और हमारे पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया गेंद खेलने के लिए। अच्छा, जाओ दोनों मिल करके गेंद खेलना बगीचा में। माँ जब बगीचा के बीच मैंने पहुंचा, दोनों भाई तो गेंद खेलना माँ शुरू कर दिया। मैंने इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। अच्छा, माँ भाई साहब ने उधर से गेंद फेंका, हम नहीं पकड़ पाए। गेंद छूट गया मामू जी, छूट गया, इसलिए पिटाई क्यों? माँ उसी पर भाई साहब ने मुझे बहुत सा पिटाई किया। यही बात से पिटाई किया है? हाँ माँ। मेरे पुत्र, चलो भोजन कर लेना। अगर भोजन कर लिया ना रे, मैं सारी समस्या को दूर कर दूंगी। माँ
हेलो पिटाई किया तो किया, मुझे कोई कम नहीं है। अच्छा, मगर माँ ये बात भाई साहब को नहीं बोला। क्या बोला है? भाई साहब ने बोल क्या, अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त राज मोहम्मद चले जाओ। तू अपने माँ को कहना, तो अपने पिता को कहना, हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए। अच्छा, ये अगर तुम्हारा पिताजी अगर हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सर काट कर लटका देंगे। अरे बाप रे बाप, हमरा बेहोश हुआ था, हमरा 5 गो रन टाइम के ला जेते तबे लोग के मन खराब हमरा ओ बाप, ये सोचने वाली बात है मामू जी। इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को पिटाई किया, इसके लिए अमरजीत सिंह को कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। ये क्यों बोला कि जाओ तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये कहाँ की कानून है? ई कानून मन बरहु छै, मन बरहु बिल्कुल छै। बुझै छै कि हमर पिताजी राजगद्दी पर बैठल छै, हमरा जहां मन में तबाह कर। लेकिन अब बताइए भाई साहब, वो राजगद्दी को नालहा सिंह के बस के बात नहीं रहे, वो तो हमार छोटका भगना रुदल सिंह रहे ने, तो लूट पाट के केना कर राज सिंहासन बना देल। ये बात सही बोल रहे मामा। आ ओकरा बैठा देल के, देखियो ओकर विचार केना बदल गेले। बाप रे बाप, चौरा का मार के तोड़ देल के। अब हमरा भगना पर ग्रह चल गेले, शायद जो कहे हमार भगना का मार देते हो बाप। नहीं मामू जी, ऐसा मैं होने के लिए नहीं दूंगी। अमरजीत सिंह, माँ चल पहले खाना खा ले। माँ खाना नहीं खाएंगे जब तक तुम रात को नहीं बंटवारा करेगी, तब तक आम जल नहीं करेंगे। ये अगर तुम बंटवारा नहीं करेगी राजपाट, तो तुम्हारी सामने मैंने जार खा करके मर जाएगी। एकदम छोरा अपना वचन पर अटल छै, ठीक कहे छै, कोनो खराब नहीं कहे छै। एक रत्ती के जो देखो बच्चा छै, कते बड़ा बुद्धि छै, जय कारण एकरा मार पीट करके फेर कहे एकरा खाना खाए ले। जा तक राज नहीं बंटवारा है तो ता तक तू नहीं खाई। छोरा ठीक कहे राज। मामू जी, मेरा बेटा को पिटाई नहीं किया, मुझे पिटाई किया है। मामू जी, मैं आपके सामने मैं कसम खाती हूँ। अमरजीत सिंह क्या बोला है कि राज को बंटवारा अगर नहीं हुआ तो मैंने जहर खा करके मर जाऊंगा। हाँ मामू जी, मैं इस बच्चा के लिए मैंने कितनी दर की ठोकर खाते खाते मैं अपने बच्चे को पाई हूँ। ठीक है कहे छी भाई। कितनी देवी देवता के मंदिर में मैंने गई, कितनी बार सर पटक पटक करके माँ से दुआ मांगी, फिर ये बच्चा मुझे मिला है। मामू जी, अगर ये बच्चा मर जाएगा तो मैं राज को लेकर के क्या करूंगी मैं? अरे बाप, तो हम ही बच के की करबई? जो पोता हमर मोर गेले तो हमें कहे छो हमें वो फांसी में लटक के मुड़। मामू जी, मैंने आपके सामने मैं कसम खाती हूँ, अगर राज मोहबी को अगर बंटवारा नहीं कराऊं, राज मोहबी को 2 टुकड़ा नहीं करा दूं, तो आज से मोहबी किला का दाना खाना हराम, पानी पीने का सोनी दत्तन को काटी। हेरे चालो रे, ठीक से जाता दुलरुआ बेटा रसोईया घर कर जाय, झगड़ा हार मचतई बेटा रे, पिरिया रे पुरुष में। करवाऊंगी मैं। चाल फूला सिंहासन पर कहाँ माये
आनंद हो रानी, क्या बात है रानी? रिकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है तो रिकॉर्डिंग होने दीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे हम दोनों। ठीक है ठीक है, बहुत खुशी की बात है। आ जाओ जी। हेलो तुम्हारी दौलत बना करके मैंने नरवल के सिराज महल आया हूँ। कभी रानी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपनी महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई है। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने सारी समस्या कह करके सुना दूंगी। अगर शायद आप अगर सुन जाइएगा तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या बात है कि मैंने सुनने के बाद मेरे जमीन से खिसक जाएगी? इसलिए मैंने बोल रही हूँ कि कभी मैंने आपके दरबार में नहीं आती थी, लेकिन जब आप मैंने दरबार लेकर आई हूँ, बहुत बड़ी बात लेकर के आई हूँ। ऐसी क्या बात है रानी कि तूने आज अपनी महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई? सुनाओ? हाँ हाँ कहकर के सुना सकती है। सुना रही है। इंदर और अमरजीत ये दोनों बच्चों को आपने भेजे थे मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए भेजा। दोनों बच्चों ने मैदानों में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। इधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, उधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था। शाबाश बहादुर। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके गेंद जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद इंदर सिंह ने मेरा बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश देकर के। तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को आज़ादी करने के लिए। अगर राज को आज़ादी नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी सर काट करके सिंह दरबार में डाल देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास आया है। माँ को कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के अपने प्राण को भेज दूंगा। स्वामी भगवान 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है, वो भी अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर के किसी दरिया में जाकर के डूब के मर गया या गुस्सा में आकर के रेल में कट के प्राण को तेज दिया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? रानी मैंने तुम्हारी बेटा को भेजा था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। यह नहीं मैंने बोला था कि बेटा आप लोग बगीचा में जा, गेंद छोड़ करके बगीचा में हीरो बनी जमाना। मैंने तुम्हारी बेटा को गेंद खेलने के लिए भेजा था। शुक्र मना ले रानी कि तुम्हारी बेटा को जान छोड़ दिया इंदल सिंह रुदल सिंह का बदौलत। अच्छा अगर उस बगीचा में इंदल सिंह नहीं बरला रुदल सिंह रहता तो जिस वक्त उसके हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया,
बेटा था तो क्या, मैंने अपने तलवार कमर से खींच करके हरामजादा को 2 टुकड़ा करके बगीचा में फेंक देता। शुक्र मना ले कि बेटा जान इंदर सिंह छोड़ दिया, रुदल सिंह का लालच को देख करके। मरद का भीड़ है तब न भीड़ तय छे मौगी के। मरादा मौगी छोड़ा देंगे तो बाजा वाला का दिमाग खराब है। मॉनिटर में आवाज नहीं है तो क्या कीजिएगा, अपना साउंड से। हाथी का 2 दांत रहे छे, एगो देखबे वाला एगो खाए वाला से आई बाजा वाला छे। लागे कतेक लगैने छे लेकिन कोनो कर्मक लायक नहीं छे। कलेजा तल क्या देती है ना, आवाज खोलते तब ना, मॉनिटर के आवाज खोलू तो ये बात पर किया खोलते बेचारा के सेठ जेते तब त काल की ओकरा देते उ सीएस मिश्रा आते, सीएस मिश्रा। हां ओकरा की देते तब अपना दोनों प्राणी केना गप करबे, ना दोनों प्राणी त बुझले लोग का की ठकबे, लोग बाजा वाला अपने ठकै छै अपना। चला ले करबे जे मारा दांत बिचका दिया ओकर लाज भाग जाय छै। तो बाजा वाला इधर ओने जेबे से आप नहीं ओने नहीं अंदाज कुछ हो नहीं तो चलो कल तो वही पार जेबे करे ऊपर गाय जे। रानी बोलिए ना, बेटा को पिटाई लगा है, बेटा को बहुत पिटाई लगा। बेटा मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए छोड़ दे। अगर एक बेटा रुदल सिंह का मर गया, हाँ जिंदगी बचना चाहिए, बाबू रुदल सिंह को 1000 बेटा पैदा कर लेगा। कल के मनुष्य के अंडा वाला बीचे में लब दे में दम ने बाजार में धक्का मारते मारते हरामजादी धरफड़ी छोड़ा देंगे। इधर आ, पीछे क्यों भाग रही है? ई किया न कहते 1000 में बेटा पैदा क्या लेबे, एकर नट भाल्टू ढीला है तब न ढीला जकर है जे तकर ने चिमनिया। ये दरबार बकवास करने के लिए नहीं है रानी। अगर तूने मेरे सामने में जवान लड़ाई, जवान काट करके गोदाम को पहुंचा दे, वरना जाओ दरबार को खाली कर दे। मरद दारू पी के आयल तम जब दोनों परा मरद के गरम भे त मौगिया के चूड़ा लागल। मौगी का अगरबत्ती देखे थे, अगरबत्ती देखबे पड़े छै ओइ टाइम में जे आज तक अगरबत्ती ना दिखाया है, न मरते दम तक अगरबत्ती दिखाएंगे। चाहे इसके लिए दोनों माँ बेटा मर जाओ, मैं खुशी मनाएंगे। मर जाऊंगी इसके लिए आपको बहुत खुश है। खाएंगे पिएंगे मजा और ऐश करेंगे, तुम मर जाओ। मास्टर साहब ये धमकी कोई और मर्द को दिखा बाबू रुदल सिंह को नहीं। मर जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं, खुशी मनाएंगे। खुशी मनाइए। बुझलिए, सुन लिए ना सब कि कल के मर जाओ इसके लिए बहुत खुशी मनाएंगे। आ एक दिना कन्हू चल गेलो तो वे डरा कोनटा भर के हर न कना गली खाल नहीं देबे, ये भूखले रहबे। तुम जाएगी कि बकवास करेगी, या मेरे हाथों तुम मार खाएगी? मैं ये बात नहीं बोलने के लिए आई हूँ। बेटा को चोट लगा है, बेटा को गुस्सा आ गया है, बेटा गुस्सा में चूर है, ना खाना खाता, ना पानी पीता है, ना बिछावन पर आराम करता है। क्या बेटा को नींद नहीं आता है, इसलिए बेटा को क्या हुआ है कि यह तकलीफ बेटा को नहीं मुझे है। क्या तकलीफ है? क्या है? कि इंदर सिंह ने बोला जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को आजादी करने के लिए। अगर राज को आजादी नहीं किया इंदर सिंह तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। अच्छा बोला। इस बात के लिए मेरा बेटा ना खाना खाता है ना भोजन करता है। अब मेरी कहने का मतलब ये है, मैं तो माँ हूँ, आप पिताजी हैं। हो सकता है आपके मुख जबानों में ऐसी कोई अमृतवाणी हो जिसे कहने से बेटा मान जाए, तो इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। चल ठीक है, तो बेटा भोजन नहीं करने के लिए जाता है, नहीं कर रहा। चल बेटा को भोजन खिला देंगे। हाँ। बेटा को मना लेंगे, मना लीजिएगा। 2 मिनट का काम है, चुटकी बजाएंगे, बेटा खुदक के गोद में आ जाएगा। आ जाएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा। गोदी में खेलाई बैरानी, बेटा के गोदी में खेलाई बैरानी, बेटा दूल्हा
कहल के की कहलिए ये? बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा। हाँ बेटा को खुआ मिश्री दूध देंगे खाने के लिए। बेटा खुआ मिश्री दूध खाने से इनकार जाएगा। बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। बेटा झूला झूलने से इनकार जाएगा। उस बेटा को 2-4 तमेचा और गार पर लात मार करके घर से भगा देंगे। वाह 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 वाह, कमाल की बेटी। बाबा बोलो बोलो। बेटा को नहीं मानेगा तो 2-4 कोरा मार करके उसे दरबार से बाहर कर देंगे कि चले जाओ अपना जहां मन है वहां। यही ना कहना? हाँ, मेरे सामने से दूर हो जा। मान गए कि बेटा को 2-4 कोरा मारिएगा, बेटा गुस्सा में आकर के कहीं भाग जाएगा। कहाँ जाएगा मुझे मालूम नहीं। पंजाब चला जाएगा। कहाँ? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली चले जाएगा। बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? किसी होटल में नौकरी लग जाएगा। जैसे वो होटल में नौकरी लग गया, बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बेटा उस होटल में खटेगा। बेटा को पैसा आना चालू होएगा तो बेटा का माँ का याद आएगा अपने माँ से मिलने की। पिता का तो याद आएगा नहीं, इसलिए कि पिटाई करके आपने भगाए हैं, इसलिए नहीं आएगा। माँ का याद इसलिए आएगा तो माँ कितनी ढंग से पोस पाल करके बेटा को तैयार करती है। समझ गए ना? और वही बेटा अपने माँ से मिलने के लिए आएगा और आपके जैसे पिताजी पूछेंगे कि बेटा तुमने 6 साल में कितना कमाया है, मुझे भी दो, मैं भी थोड़ा पैसा लेकर के ऐश करूंगा। तो वही बेटा क्या करता है पता है? नहीं पता है आपको? वही बेटा आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर देता है। आएगो मसाना ही के लिए बचत ला चगरा कुछ बुझे ले भी करेगा। मुझे ना पैसा चाहिए न वो कमीना अभागल बेटा चाहिए। चले जाओ मेरे सामने से। ऊपर से गिरले रे छोरा, ऊपर से गिरा या जमीन फाट करके निकला। उस हरामजादा को अपने बेटा नहीं समझेंगे। बात एने मरद के बहु भाग जाए छे, बुझलिए? एने मरद के बहु भाग गेल, कलक साया लेबे, साड़ी लेबे, नहरा जेबे रूस, आ जे कुल बना मुर्दा मरद जेते घुरबे ल मुंहे में देबे मुंह। बेटा को चोट लगा और बेटा की चर्चा लेकर के तूने मेरे सामने आया। मेरी कहने का मतलब ये है, क्या है? आप इसी वक्त चले जाइए बड़े मालिक के दरबार। कहाँ? बड़े मालिक के दरबार। क्यों? किस लिए जाइएगा? बड़े मालिक के दरबार आप इसलिए जाइएगा, जब बड़े मालिक के दरबार आपने जाइएगा तो बड़े मालिक सवाल खड़ा कर देंगे कि क्या बात है कि आज मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए आया है, क्या बात है? सिर्फ आप यही बात बोलिएगा कि भाई साहब दोनों भाई में जितना दिन चलना था बनना था हो गया, लेकिन बेटा बेटा में अब चलने बनने वाली बात नहीं है। बेटा बेटा लड़ाई कर रहा है, हो सकता है बेटा के बाद में कल दोनों भैयारी अगर लोहा लुठा लेंगे, दोनों भैयारी में कतरम कतरी चालू हो जाएगा, मारपीट चालू हो जाएगा बेटा के बात पर। यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब बेटा जो बात कह रहा है, आज आपका बेटा बोल दिया है कि राज को बंटवारा करने के लिए, तो भाई साहब हम बेटा के बात में क्यों रहेंगे? हम बेटा से क्यों झगड़ा करेंगे? जैसे आपका बेटा कह रहा है मेरा बेटा को पिटाई किया है, आप राज को बंटवारा कर दिया, हम इसलिए आए। ये राज कोई खिलौना नहीं है रानी कि जब चाहेगी तुम बंटवारा कर लेगी। कान खोल करके सुन ले रानी, ये राज के लिए तुम मर जाओ या तुम्हारी बेटा मर जाए। ये राज कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि बंटवारा बाबू रुदल सिंह का जीते ही जिंदगी में कर लेगा। क्या राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा आप? ये नहीं होगा रानी, तो नहीं होगा। अगर राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा, मैं समझ गई, मैंने सारी वातावरण को मैंने समझ गई हूँ। जो आप बोलने के लिए चाहते हैं मैंने सारी वातावरण को मैंने समझ गई हूँ। ठीक है, आप यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामने मैंने अपनी कभी छां तक नहीं दिखाया हूँ, जिस भाई से मैंने कभी अपनी जुबान नहीं लड़ाया हूँ, बातचीत नहीं किया हूँ, उस भाई के सामने मैं अब कैसे जाऊंगा? मैं
बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, आप नहीं जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो रानी फूला बड़े मालिक के सामने में कभी अपनी छां तक नहीं दिखाई है, अपनी चेहरा तक नहीं दिखाई है, आज जो फूला रानी अपने बड़े मालिक के सामने में जाकर के डायरेक्ट जवाब करेगी। क्या तुम मेरे भाई के दरबार जाएगी? क्यों नहीं जाऊंगी मैं? अगर तुम्हारी बाप का हिम्मत है रानी, तुम्हारी बाप का हिम्मत है, मेरे भाई के दरबार जाकर के दिखा दे। ऐसा मार मारेंगे हरामजादी, ऐसा मार मारेंगे कि ये गोरा बदन, तुम्हारी बदन में जो चर्बी चढ़ गई है, मारते बिजली का घोड़ा से ये चढ़ गई। कोई बात नहीं है, आप बैठिए दरबार में, चलिए फूला रानी वाले मालिक के दरबार। दिखा दे मेरे भाई के दरबार। सुनेगा जब क्या बात, माता सुने काली माँ है, काली है कलकत्ते वाली, माता सुने काली माँ है, काली है कलकत्ते वाली। चल गए फूला के मालिक दरबार, चल गए फूला के, चल गए फूला के दरबार के जाए, आई थी बेटा का चर्चा लेकर के राज को बंटवारा करने के लिए। हरामजादी, ये राज कोई खिलौना नहीं है कि बच्चे की तरह तोड़ दे और बच्चे की तरह जोड़ दे। जब तक मेरा भाई आला सिंह जिंदा रहेगा, तब तक ये राज मुहब्बा बंटवारा नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अपने भाई से मुलाकात करके जंगल का तैयारी करेंगे। भाई आया सुना लाया लाहो बाबुआ, ये कबेरा या जा भैया जी लाला बा